बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया कल, जहां पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया सरकार को, और 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। वोटिंग में 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में विपक्ष में कुल 528 वोट पड़े थे, पक्ष विपक्ष में मिलाकर। तो जितनी जरूरत थी यानी कि उतने वोट नहीं मिले। 298 वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। और इसी तरीके से जो 3 बिल उन्हें जारी करना था, उसमें से पहला ही बिल गिर गया, जिसके बाद बाकी दोनों बिल को जारी नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसमें जो सीटों की संख्या है सदन में उसे बढ़ाना था, 543 से 850 करना था, लेकिन ये बिल सदन में गिर गया। विपक्ष पहले से ही रुख अपना कड़ा किए हुए था। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो परिसीमन के पक्ष में नहीं है, उसे इसमें राजनीतिक रंग नजर आ रहा था सरकार का। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर नॉर्थ वर्सेस साउथ किया जा रहा है, जो दक्षिण के राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। परिसीमन उस आधार पर होगा कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कम हो जाए, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्य, वहां उनका वर्चस्व बढ़ेगा सदन के अंदर, और इसीलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है। इस बीच खबर ये भी है कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर विपक्षी पार्टियों के झंडे जलाए हैं। दरअसल विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है महिला आरक्षण के बिल को गिराने के लिए। लखनऊ में अपर्णा यादव ने प्रदर्शन किया, विधानसभा के सामने पहुंची और विपक्षी पार्टियों के झंडे उन्होंने जलाए। बिल गिराने को लेकर ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया है। आज का दिन देश की सर्वोच्च पंचायत यानी भारतीय संसद को कलंकित कर देने वाला दिन है। आज विपक्ष ने कुकृत्य किया, जो देश की संपूर्ण महिला शक्ति का अपमान किया है। जब हम आज देख रहे हैं कि भारत की बेटियां ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के समस्त क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो आज इन विपक्षियों ने इन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है। भारत की सरकार द्वारा संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिला आरक्षण के बिल का जिस तरह से संपूर्ण साझा विपक्ष ने पूरी तरह से बहिष्कार किया है, विरोध किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को सर्वप्रथम उनका धन्यवाद देते हुए और विपक्ष की इस गंदी मानसिकता को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने साफ साफ ये उजागर कर दिया कि ये विपक्षी हमेशा से महिला अधिकारों के लिए नहीं, महिला विरोधी ही रहे हैं। और देखिए, खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, स्वागत है आपका। अनिला सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रिमी रस्तोगी हैं, प्रवक्ता आपकी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, यह आशंका पहले से ही थी कि जितने नंबर चाहिए थे एनडीए की सरकार को, उतने नंबर नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि विपक्ष के तेवर सख्त थे। और यही वजह थी कि सरकार की लाख कोशिशों, विपक्ष को लाख बनाने की तैयारियों के बावजूद वो हुआ जिसका कि अंदेशा था। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार को ये पता था कि ये गिर सकता है। हालांकि जिस तरीके से 2023 में ये बिल पास हुआ था, प्रधानमंत्री को और सरकार को ये उम्मीद थी कि इस बार भी महिलाओं के लिए जो विपक्ष है वो एकजुटता दिखाएगा और इस बिल को पास करेगा। और इस बिल के पास होने के बाद में जो 850 के आसपास जो सीटें हो जाएंगी, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने के बाद में महिलाओं का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो उम्मीद थी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सरकार के तमाम मंत्रियों को, वो धराशायी हो गई। विपक्ष पूरे तरीके से एकजुट नजर आया और विपक्ष ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की मंशा इस बिल के तहत डीमिलिटेशन करने की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो एकजुट नजर आया और उसकी जो बानगी है वो संसद में देखने को मिली। बिल जो है पूरे तरीके से गिर गया। उसके बाद में जब जैसे ही बिल गिरा, उसके बाद में संसद में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए शासित एनडीए की जो सांसद हैं वो बाहर निकल कर आई। खासकर महिला सांसद जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। अभी कुछ देर के बाद में संसद में एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा सरकार की जो सांसद है, महिला सांसद, उनकी तरफ से। और न
सिर्फ संसद में बल्कि पूरे देश भर में इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट हैं या एनडीए के रूल्ड स्टेट हैं, वो जगह जगह पर जाकर विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए अब प्रोटेस्ट करेंगी। तो कुल मिलाकर अब ये जो लड़ाई है संसद से अब सड़क पर आ चुकी है और अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश भर में भारतीय जनता सरकार को ये पता था कि ये बिल गिर जाएगा सदन के अंदर, लेकिन अब इस हार को जीत में कैसे बदला जाए, कम से कम देश की जनता के नजरों में उस पर काम हो रहा है। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया, लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत, वो पास भी हो गया। तो 543 जो मेंबर्स हैं उसी में आप कर दो ना। नेक्स्ट सेंसस कंप्लीट होने के बाद या जातिवार गणना कंप्लीट होने के बाद आप फिर नेक्स्ट इलेक्शन में आप पूरा कर सकते हैं। जब देना है वो दे रहे नहीं, और तुम्हारे हाथ में था वो सब लोग मिलके करे सो था, उसको आप इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन आपकी मंशा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदलकर एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में लेना और जिसकी सत्ता आएगी वो बदलते रहेगा, तो ये नहीं चाहते। सर राहुल गांधी और वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। वरुण जी, अब आपको नहीं लगता है कि भले ही आपने महिला आरक्षण बिल का तब पास कराने में सहयोग किया, लेकिन अभी उससे जुड़े हुए बिलों का विरोध करने से ये बिल सदन के अंदर गिर गया। अब बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि पूरे देशव्यापी आंदोलन के जरिए जो विपक्षी दल हैं उनको महिला विरोधी साबित किया जाएगा, उनको बेनकाब किया जाएगा। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इसको लेकर आगे क्या होगी? श्वेता जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें एक्सप्लेनेशन हो गया, आंसर हो गया भारतीय जनता पार्टी का किस कदर कमजोर हो चुके हैं। इनकी गारंटी कितनी फेल हो गई, नॉन बायोलॉजिकल गारंटी। इनको 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव के बीच में लाकर के ये सब खेल रचना पड़ा। ऐसी रचनाएं कौन रचता है? जिसकी मजबूती खत्म हो जाती है वो ऐसी रचनाएं रचता है। अगर आप पिछली बार ये सब, आपकी दूरदर्शिता नहीं थी क्या? दूरदर्शिता का अभाव है इसका मतलब आप में। जब पिछली बार पास किया उसी समय लागू कर सकते थे, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूँ। खड़गे साहब ने सारा एक्सप्लेन किया, पर मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बात। मैं तो कह रहा हूँ सारी राजीव जी भी गलत थे, इंदिरा जी भी गलत थी, अटल जी भी गलत थे। क्यों देखे पंचायत राज में स्थानीय निकाय? मोदी जी का वेट करना चाहिए था सबको। मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप पार्टी में डिक्लेयर कर दो। 543 की तो सब बात करें, मैं तो पार्टी में डिक्लेयर कर दो कि पार्टी टिकट देगी 50%। प्रियंका गांधी ने जब एक्सपेरिमेंट किया है उत्तर प्रदेश में, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी मजाके मना रहे थे, एक भी नहीं जीतता उनका। लेकिन आपको नहीं लगता है, वो मैं समझ रही हूँ वरुण पुरोहित जो आप कहना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि महिलाओं ने इतना लंबा इंतजार किया है, अगर उनको अभी से आरक्षण का लाभ मिल जाता तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर बढ़ता और उसके बाद संशोधन तो आगे भी हो सकते थे? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं 1.5 साल पहले 2 साल पहले कर लिया? दूरदर्शिता का कहीं ना कहीं अभाव है। अभी दिमाग में आई कोई चंड चालाकी या पाखंड की ऐसे रच लें, उसी समय आ जाता। अगर दिमाग में था तो आप कर देते। कौन मना करा? सारे विपक्ष ने पास करा मिलकर के। अभी भी डिक्लेयर कर देना कि पार्टियां टिकट देंगी, प्रियंका गांधी का फॉर्मूला अपनाएंगे। क्यों नहीं देते हो टिकट? डिक्लेयर करो, आरक्षण रिजर्व करने की क्या जरूरत है महिलाओं? अनिला जी से इसका जवाब ले लेते, बताइए। मेरी सभी को राम राम। और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगी, आप बैठकर पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही आपने जिस प्रकार से केवल एक परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बाकी अपनी राजनीतिक दल की महिलाओं सहित इस राष्ट्र की जो नारीत्व शक्ति है उसको हमेशा पीछे धकेलने का कार्य किया है। यहाँ बैठ के भाषण पेलने से ये मत समझिए कि इस भारत की जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो कन्विंस हो जाएगी। दूसरी बात ये है
ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस दुनिया में जीते हैं। इनको लग रहा है कि आपने ये बिल गिरा दिया कल पार्लियामेंट में और लड्डू खाकर खुशी मना रहे हैं। देखते जाइए क्या होता है। इन्होंने इधर बिल गिराया और उधर आपने देखा कलकत्ता में इनकी पूरी यूनिट, ये इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी की पूरी यूनिट जो है, इनका राजनीतिक दल छोड़ दिया, आगे भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, इनके तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को कि इनके नेता के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके की, क्योंकि इतिहास गवाह है। पूरे विश्व में देख लीजिए, और खासतौर से मैं अपनी धरा भारत की बात करती हूं। आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी इतिहास उठाकर देख लिए, जब जब नारी का महिला विरोधी होने का ठप्पा तब तो सुन विपक्षी लीजिए। पार्टियों पर लगता अरे सुन लीजिए, आप लोग बात नहीं पूरी करने देते, चुप होकर बैठ जाओ क्या? बिल्कुल पूरी कीजिए, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे हमारे पास पैनलिस्ट हैं। नीला जी, आप बोल दीजिए कि आखिरी सेंटेंस से कंप्लीट कर दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। क्या कहूँ, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास चलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतिहास उठाकर देख लेंगे, जब जब नारी का अपमान हुआ है, जिसने किया है उसका सत्यानाश हुआ है। आप देखिएगा कि कल जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है उनका सत्यानाश होगा और शुरू हो चुका है। आगे आने वाले समय पे देख लीजिएगा, ये भारतीय नारियों को तो मिल ही जाएगा आरक्षण। अभी नहीं मिला है, कुछ साल के बाद मिल जाएगा, वो तो तय है। पर इनका चिट्ठा साफ हो गया है और इनका पता चल गया है लोगों को। आप महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया, क्यों कर दिया? सिखाइए, केवल एक परिवार की महिलाओं का आरक्षण देकर अपने राजनीतिक दल में हमें काटना पड़ेगा। बाकी पैनलिस्ट के पास हम चल लेते हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, कल जब आपसे बात हो रही थी, आप यही बात कह रही थी कि भाई हम तो नहीं होने देंगे, हम तो इसके खिलाफ हैं। अब खुश हैं? अब आपको लग रहा है कि महिलाओं को, देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाएगा? निम्मी जी, मुझसे पूछा। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी। जी देखिए, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है, तो वो नहीं गिरा है। सिर्फ उससे जुड़ा हुआ एक संशोधन था। वो लागू तभी हो सकता है ना, वो लागू तो तभी हो सकता है जो बाकी बिल उसके साथ में होते, इसीलिए ये बिल लाए गए थे महिला आरक्षण को धरातल पर लागू कराने के लिए। तो वाजिब नहीं था। डीलिमिटेशन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को स्ट्रेंथन करना चाहती थी। अगर आपको डीलिमिटेशन लाना है, आपको ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसके बारे में डिस्कशन करने होंगे। कभी कहते हैं 810, कभी कहते हैं 830 सीट होंगी। किस फॉर्मूले पे कर रहे हैं? मौका कहाँ दिया? नहीं नहीं, आपने कहाँ मौका दिया? गृह मंत्री साफ साफ कहते रहे कि एक एक चीज साफ रखूंगा, ऐसा बताऊंगा कि केजी का बच्चा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री ने सामने रखी कि भाई क्रेडिट भी आप ले लीजिए, लेकिन उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं था। विपक्ष तो पहले से कमर कसे हुए था कि भाई हमको अपनी ताकत साबित करनी है, 2/3 बहुमत में एक चाबी हमारे पास है, तो हम तो भाई ऐसा करके रहेंगे। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मौखिक रूप से एश्योरेंस देने से ज्यादा अच्छा है कि वो इस पर एक डिस्कशन करते, इस पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन होता, ऑपोजिशन की राय होती। लेकिन अपनी तरह से हवा में बातें कि आप अभी कर दीजिए, बाद में हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। और आई एम वेरी हैप्पी, सदन के अंदर हवाई बातें चल रही थी, आप ये कह रही हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, आपको नहीं लगता कि भले ही सदन के अंदर आप जीत गए, लेकिन सड़क पर नुकसान उठाना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को? क्योंकि बीजेपी अब ये कहने वाली है कि भाई ये पार्टियां तो महिला विरोधी हैं। जी नहीं, पूजा मिश्रा और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी जो है मैं सुन रही थी, भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि ये जो याद रखेगा, जो महिलाओं के साथ में नहीं खड़ा रहा, उसके वो जो देखा गया धराशायी हो रखा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीते जी आरएसएस और हिंदू महासभा ने 100 यात्रा निकाली थी 1949 पे। क्यों पता है आपको? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे थे। वही हिंदू कोड बिल जिसके जो है जिसने आपको और हमें सारी हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया हुआ है। उस कोड के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन लोग तो बिल्कुल छाती पीट करके रोए हुए थे। तो क्या ये लोग पूरा धराशायी हो गए हैं क्या? ये पाप किए हुए हैं क्या? अभी जब वर्तमान समय की श्वेता जी आपने कहा कि ये बिल इसलिए आया हुआ था क्योंकि इस बिल के बिना तो पास ही नहीं हो सकता था। फिर 2023 में पास हुआ था ना। नहीं पास तो हुआ, लेकिन धरातल पे उसको लागू करने के लिए इनकी जरूरत थी। प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, वो सुनते हैं, फिर आती हूँ मैं। And Kiran Rijiju also saying warning.
अरे तो आप क्या चाहती हैं? मुझे एक बात बताइए डॉक्टर पूजा मिश्रा कि जो आबादी 2.5 गुनी बढ़ चुकी है उसका रिप्रेजेंटेशन वही एक सांसद करता रहे। आंसर ले लीजिए। हाँ बोलिए। श्वेता जी मुझसे प्रॉपर आंसर ले लीजिए। आपने कहा कि गृह मंत्री महोदय जी पे भरोसा क्यों नहीं किया। 30 महीने पूरे विपक्ष ने, पूरे देश की जनता ने भरोसा किया था गृह मंत्री पे, सरकार पे, और सब भरोसा करके ये बिल पास कराया गया हुआ था श्वेता जी। और बिल के अनुसार कहा गया कि सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन होगा, विदाउट सेंसस डिलिमिटेशन नहीं हो सकता है। फिर आपको 30 महीने बाद आप सेंसस पे काम नहीं करते हैं। आप अगर सेंसस पे काम करते हैं 2011 में गिनती होकर के 2013 में आंकड़े आ सकते हैं, 2024 में गिनती होकर के 2026 में आंकड़े आ सकते थे। डिलिमिटेशन करने के पहले आपके पास में समय होता, लेकिन आपने नहीं करना चाहा। 30 महीने बाद आप खड़े हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन, ठीक है अनिला जी जवाब दीजिए, संशोधन करेंगे। क्यों नहीं रुका गया ताजा जनगणना के लिए? क्यों नहीं रुकी आप संविधान संशोधन कर दीजिए। जवाब ले लेते हैं, अनिला जी जवाब दें। मालूम है जितना ये लोग चिल्ला रहे हैं, जितना ये लोग चीख रहे हैं, जिस प्रकार से इनके नेता ने कहा कि नहीं मुसलमानों को आरक्षण दो, ठीक है, ये जितना इन्होंने पीछे धकेलने का प्रयास किया ये उतने ही एक्सपोज हो रहे हैं। ये विपक्ष की प्रवक्ताएं बैठकर यहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला कर बोलती हैं। तथ्य सबने लगातार निरंतर हमने देखा है, पूरे दिन देखा है कि डिबेट्स हुई है, तथ्यों के साथ हुई है कि किस प्रकार से जो है साल दर साल, अगर 1924 अभी भी देखिए चिल्लाई जा रही है, क्योंकि जिसके पास तथ्य नहीं होते वो चिल्लाते हैं, तमीज नहीं होती है तो वो चिल्लाते हैं। क्यों नहीं किया गया? और शालीनता और समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो 1924 में पहली बार सरोजिनी नायडू जी ने इस चीज की पहल करी थी कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व जो है, चाहे वो संसद हो चाहे वो सभाएं हो, वहां पर हो। तब से आप सोच लीजिए अब हो गई है। और अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि भाई ठीक थोड़ा जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, आप लोग मदद करिए। कोई भी दक्षिण जो राज्य हैं पॉपुलेशन पेनल्टी नहीं लगेगी, 50% के फॉर्मूले से चीजें बढ़ेंगी। और अब आप देखिएगा इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अनिला जी और भी पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी मुझे एक बात बताइए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून तो लागू हो ही जाएगा अब जब जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा उसके बाद, लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं का इंतजार थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो विपक्ष ने किया सदन के अंदर, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक हार में भी बड़ी जीत के तौर पर आगे कम से कम चुनावी राज्यों में सामने आएंगे और विपक्ष को इस तरह से एक प्रोजेक्शन मिलेगा कि विपक्ष महिला विरोधी है, इसीलिए उन्होंने इन बिलों का समर्थन नहीं किया? डेफिनेटली श्वेता जी, विपक्ष की जो कृषि रही है इस पूरे चर्चा के दौरान वो उनका चेहरा एक्सपोज करती है। लेकिन मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगी, आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि 2023 में बिल पास हो गया था तो अभी दोबारा बिल क्यों पास किया गया। तो अभी जो 2026 में संशोधन बिल लाया गया, इसके साथ 3 बिल थे, जिसमें महिला आरक्षण बिल था और उसके साथ परिसीमन विधेयक था और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून 2026 विधेयक था। ये तीनों बिल पास होने के बाद ही 2029 में महिला आरक्षण में लागू किया जा सकता था। इसलिए ये जल्दबाजी की गई कि 2029 में महिला आरक्षण मिल पाए, जल्द से जल्द महिला आरक्षण मिल पाए। क्योंकि सबको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो इन्फॉर्मेशन लैक के कारण लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना के और गलत धारणाएं समाज में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये अपोजिशन में जो बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक अपना सिद्ध करना चाहते हैं फायदा, तो ऑब्वियसली राजनीति में जो रहेगा तो वो अपना फायदा देखेगा, चाहे आप हो चाहे दूसरा हो। लेकिन इसके साथ वो महिलाओं का भी तो फायदा देख रहे हैं। आप क्यों महिलाओं का फायदा नहीं देख रहे हैं? 30 साल पहले पंचायत बार बार कहती रही कि भाई किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, जो वर्तमान में सीटें हैं, जो वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन है, उसी आधार पर, उसी आंकड़े पर, उसी रेशियो में आगे भी सीटें होगी। बोलिए, बात को मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि चूंकि जैसे ये बात होती है कि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण पर, आप चुप रही हो, मैं बात कर रही हूँ, बात बोलेगा, मैं भी नहीं बोल रही थी। नियमों के अनुसार बनेगा जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। ठीक है, मैं भी नहीं बोल रही थी, अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2011 में जो जनसंख्या हुई, अभी एक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं, 2011 के आंकड़े नहीं है, मैंने पढ़ के देखे 2011 के आंकड़े आए ना, और इसी 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की बात की जा रही है।
इसमें एक मुख्य विशेष बात यह है कि जो दक्षिण में जो जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है लोगों ने, उसके कारण उनको कोई हानि नहीं होगी। अगर वही बात समझ से परे है कि अगर 2011 की ही जनगणना पर उड़ा था तो जो आबादी बढ़ने और दक्षिण के राज्यों की आबादी घटने की बात कही जा रही थी, उसका तो असर पड़ता ही नहीं, उसका तो नुकसान दक्षिण के राज्यों को होता ही नहीं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। आरती टिक्कू जी, अब लोगों के, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, उनके मन में अब ये सवाल है कि क्या महिला आरक्षण कानून ही रुक गया है, क्या अब वो लागू नहीं होगा इन 3 बिलों के नहीं पास होने की वजह से? तो जरा दर्शकों को बताइए कि ऐसा नहीं है, अब कुछ वक्त और जरूर इंतजार किया जाएगा, लेकिन क्या आगे हम असर देखेंगे वो जरा समझाइए। श्वेता, बिल्कुल, इनफैक्ट राजनीति तो बहुत हो रही है हर तरफ से इस मुद्दे पे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया, और वो भी लगभग 100 साल के बाद इस देश में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है लेजिस्लेचर में वो मिला, क्योंकि 2023 में बिल पास हुआ। उस बिल को वो बिल इनवैलिड नहीं हुआ है, वो जो तथ्य है वो बिल्कुल बरकरार है। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जरा सोचना चाहिए कि कितना समय लगा इस मौके पे आने पे, इस पॉइंट पे आने पे, कि महिलाओं के साथ जो एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन रहा है इस देश में, हर क्षेत्र में, वो पब्लिक हो, वो प्राइवेट हो, वो कॉरपोरेशंस हो, कहीं पे भी देखिए वेमेन को, महिलाओं को जो उनके अधिकार है, जो उनकी पावर है, वो हर तरीके से डिनाई की जाती है। एक मानसिकता है, एक रूढ़िवादी थिंकिंग है, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं महिलाओं को विपक्ष जब भी ये बात करता रहा कि नहीं सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, फैक्चुअली बात नहीं कर पाया, क्योंकि सरकार, हमने देखा कि फैक्ट्स पर बात करने के लिए सदन के अंदर तैयार थी। वो बता रही थी कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये पूरा का पूरा एक खाका तैयार है, लेकिन उसके लिए विपक्ष ने इंतजार नहीं किया, अपने जो ताकत थी सदन के अंदर उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था बिना उनके सहयोग के 2/3 बहुमत सरकार हासिल नहीं कर सकती। इस बीच आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश थी जिसे हमने खत्म कर दिया है। जो संख्या बल है 230 और 298, वो साफ इशारा कर रहा है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कितना बड़ा धोखा था। प्रजातंत्र समाप्त करने का एक कुत्सित प्रयास था, एक घटिया, जिसे लपेट के महिला आरक्षण में भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की एक नापाक साजिश थी। मैं बधाई दूंगा अपने नेता राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेताओं को, सांसदों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को समझा। और इसके अलावा बड़ी खबर आपको और भी बताते हैं कि उल्टी गिनती शुरू होने की बात सरकार की कह रहा है विपक्ष, और महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष ने वोटिंग की तो बीजेपी ने अब इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण पर आज एनडीए का प्रदर्शन, एनडीए देश भर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। विपक्षी सांसदों के क्षेत्रों में यह प्रदर्शन होगा। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर संसद के अंदर की जंग तो वोटिंग के साथ नहीं हुई, लेकिन अब बारी संसद के बाहर नैरेटिव की लड़ाई की है। नंबर गेम की लड़ाई तो इंडिया गठबंधन जीत गया, लेकिन सवाल है कि क्या नैरेटिव की लड़ाई पीएम मोदी से हार गया, और इसी नैरेटिव को और अधिक मजबूती से देश के सामने रखने के लिए विपक्ष को एक्सपोज करने की बात कह करके एनडीए पूरे देश में अभियान चला रही है। इस विरोध प्रदर्शन में एनडीए के सभी सहयोगी दल हिस्सा लेंगे। जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध किया उनके क्षेत्रों में एनडीए विरोध प्रदर्शन करेगा, और अब इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार कर ली गई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं, और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। ये
फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात। वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए, सदन के अंदर तो आप संख्या बल में बहुमत की वजह से, क्योंकि आपके पास ये तुरुप का इक्का था, 2/3 बहुमत आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, आप जीत गए। लेकिन अब सड़क पर नैरेटिव की लड़ाई को लेकर के क्या तैयारियां हैं विपक्ष की? उससे पूछा आपने श्वेता जी? जी जी वरुण जी। श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, बीच में समय कम मिला, मैं समय को ज्यादा देना ठीक नहीं। क्यों किया पाखंड में, आपको बता रहा हूं। सर थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है, मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इश्यू है, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। मैं आती हूँ अनिला जी आपके पास, लेकिन डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, आपसे मैं समझूंगी कि सदन के अंदर भले ही ये बिल एक लंबे वक्त के बाद गिरा है, कोई सरकारी बिल, लेकिन अब नैरेटिव की लड़ाई में किसे जीतता हुआ आप देख रही है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? श्वेता जी, डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी इस नैरेटिव की लड़ाई में, क्योंकि वो महिलाओं का समर्थन कर रही है और बहुत सालों से, लगभग 30 साल से जो अधिकार नहीं मिल पाए थे, वो अधिकार मिलने जा रहे थे, लेकिन अपोजिशन के कारण नहीं मिल पाए। और ये बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी यह चाह रही थी कि ये महिला आरक्षण 2029 से लागू हो जाए। अब 2034 तक इस आरक्षण बिल के लागू होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ है जो कल बिल ना पास होने के कारण। तो डेफिनेटली बीजेपी के पक्ष में महिलाएं खड़ी होंगी और उनको समर्थन करेंगी। ठीक है, डॉक्टर निमि रस्तोगी, कैसे देखती हैं आप? श्वेता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव्स को इतना ही स्ट्रेंथन करना चाहती है, उनसे कहिए कि आज से, अभी से 33% या फिर 50% आरक्षण आप कर दीजिए। ऑपोजिशन आपके साथ है, आप नैरेटिव्स जीत लीजिए, लेकिन महिलाओं का फायदा कर दीजिए। लेकिन दिस होल थिएटर एंड ड्रामा इज अबाउट डीलिमिटेशन। वो एंडोर्समेंट चाहते हैं डीलिमिटेशन के लिए, जो कि बिना डिस्कशन। मुझे एक बात बताइए, आप नहीं चाहते कि अगर 10 लाख लोगों पर एक सांसद पहले था, अब लगभग आबादी जो है 2.5 गुनी बढ़ चुकी है, 25 लाख लोगों में एक सांसद है आंकड़ों के मुताबिक, तो क्या रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहना चाहिए सदन के अंदर? नो, डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज अपनी तरह से ठीक है, उसको चलते रहना चाहिए, लेकिन उसको महिला आरक्षण बिल की इम्प्लीमेंटेशन से लिंक करना, ये अल्टीरियर मोटिव या ये एक बीजेपी के षड्यंत्र की बू आ रही है। हम ये चाहते हैं दोनों चीजें अपनी जगह रहे। महिला आरक्षण बिल आज से दीजिए 33%। अपनी बात रख लें, फिर अनिला जी आप दोनों का जवाब दीजिएगा। पूजा मिश्रा कुछ सवाल पूछना चाहती है बीजेपी से, बोलिए। जी श्वेता जी, अभी आपने कहा कि जो है डीलिमिटेशन से परेशानी क्या है, अब बताइए। अभी आप ही ने कहा कि 2.5 गुना बढ़ चुकी हुई है, ये आपको आंकड़ा मिला कहाँ से? सरकार ने सेंसस कराया क्या? नहीं, आबादी तो बढ़ी है ना, आबादी कितनी हो गई है? मुझे एक बात बताइए। बढ़ना और आंकड़े होना, जस्टिफिकेशन होना, दोनों अलग चीजें हैं। तो जनगणना तो बोलने वाली बातें नहीं है। जब तक आप सेंसस नहीं करा लेते, जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं करा लेते, आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन सी एरिया में कितने लोग हैं, किस समुदाय के हैं, तब तक आप डीलिमिटेशन का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए डीलिमिटेशन को सेंसस के साथ में जोड़ करके रखा हुआ है। आप क्या कह रही हैं कि कौन से एरिया में किस समुदाय के कितने लोग हैं? तो प्रॉब्लम समुदाय का है ना आपका? प्रॉब्लम आपका ये है कि समुदाय का कितना है? अनिला जी जवाब दीजिए। सरकार कराएगी, समझ रही हूँ, सरकार कराएगी, सरकार समझे, जनता समझे, सरकार समझे, जनता समझे, सरकार जो बांटने वाली राजी हुई है। पार्टी करती है, अनिला कहा करती थी कि अर्बन नक्सल किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हो, उसमें भी आप देख रही हैं अपनी राजनीतिक रोटियां। अनिला जी जवाब दे। क्या राजनीतिक रोटियां की बात कर रही है महिलाओं? देखिए, विपक्ष के चाहे नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, उनकी बातें सुनकर न माथा पकड़ने का मन करता है। निरंतर बारंबार प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा, चेताया, आप लोग
लोगों को नुकसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो और ये भी जो काले कपड़े पहनकर बिल की कॉपियों को जला रहे थे उनको भी कहा था, यानी स्टालिन एक्सेट्रा को, कि बहुत भारी नुकसान होगा ये आप लोग जो कर रहे हैं, जो हम कर देना चाहते हैं उससे आपका फायदा है। अभी पूजा मिश्रा के लिए आपको कैसे पता कि डबल हो गई आबादी? अरे बहन, अगर आप 2011 के सेंसस के आंकड़े भी उठा लोगे, प्रोराटा कर लोगे, आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल गणित, वो भी इनको समझ में नहीं आता। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पर, इन्होंने जो किया सो किया। डिलिमिटेशन तो बहन हमारे ही समय आएगा, जब सत्ता में हमारी सरकार है तभी डिलिमिटेशन होगा। पर आप जैसी प्रवक्ता जो महिलाओं के नाम पर यहाँ पर आकर भिड़ती हैं, आपने महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। अगले साल से हो सकता है चीजें रोल ऑन हो जाती है और महिलाओं को आरक्षण मिलकर और वो जो असेंबली इलेक्शन होने वहां पे भी दिखाई दे जाती है और 29 में पार्लियामेंट में भी दिखाई दे जाती, आपकी और आपके राजनीतिक दलों की वजह से। अब वो जो चीज है वो पीछे धकेल दी गई। अब देखते हैं जब होगा सो होगा तो है ही, क्योंकि एक्ट तो बन चुका है। सिंपल चीजें इनको दिखाई नहीं दे रही थी। बारंबार हमारे नेताओं ने कहा आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और आप देखिए मैंने तो कहा नुकसान होना इनको शुरू हो गया। अभी आप आगे आगे तमाशा देखते रहेंगे, क्योंकि जितना आप इतिहास उठाकर देख लीजिए महिला आरक्षण को लेकर कि एनडीए लोगों का जो आज पिछड़ों की बात करते हैं के सामने रखेगा और विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश करेगा और सदन के अंदर जो रुख रहा विपक्षी पार्टियों का वो इसे पुख्ता भी करता हुआ नजर आएगा। आरती टिक्कू, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया क्योंकि अनिला जी बोल रही थी। ठीक है आरती टिक्कू जी, सवाल मैं ये पूछ रही थी आपसे कि होगा क्या, इतना ही होगा कि महिलाओं का जो इंतजार है वो और लंबा खिंच जाएगा, जिसे कम करने की कोशिश सदन के अंदर की जा रही थी। महिला आरक्षण तो मिलकर रहेगा क्योंकि वो बिल तो 2023 में लागू हो चुका है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब जो इंतजार जल्दी खत्म होने वाला था वो लंबा चलेगा। लेकिन एनडीए कम से कम अब ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा कि विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं और उनकी वजह से महिलाओं का इंतजार लंबा हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है बीजेपी इसी नैरेटिव से जाएगी। इलेक्शंस जितने भी स्टेट्स में है वहां पे इस तरह की प्रोजेक्शन जरूर होगी कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए थी और उसमें अड़चन डालने वाले ऑपोजिशन थे, तो टेक्निकली वो बिल्कुल उनका नैरेटिव सही है टेक्निकली, लेकिन और जनता के लिए इतना काफी है समझना कि हाँ अगर बीजेपी ने ये कोशिश की थी तो ये कोशिश फेल क्यों हुई पार्लियामेंट में, और उसका सीधा जवाब वरुण पुरोहित से लेते। वरुण पुरोहित, आप लाख कहें कि हम परिसीमन के खिलाफ थे, हम जनगणना पहले कराना चाहते थे, लेकिन कम से कम जनता इतना टेक्निकल पहलू नहीं समझती। वो ये समझ रही है कि महिला आरक्षण बिल अगर नहीं अभी लागू हो पा रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, विपक्षी पार्टियों की। इस नैरेटिव से अब लड़ने की चुनौती कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? श्वेता जी, सारा देश इस नैरेटिव को जानता है। किसानों के साथ क्या किया, यूजीसी रूल्स लाके सवर्ण जातियों के साथ किया, इनके सारे नैरेटिव झूठ पाखंड जनता समझ चुकी है। नहीं तो मोदी जी की नॉन बायोलॉजिकल गारंटी फेल नहीं होती, बच्ची कुछ और हो जाएगी। विपक्ष मजबूती से लड़ेगा तो अपने आप फेल हो जाएगी। कोई नैरेटिव काम नहीं करना इनका। इनको अगर देना था, भी आरती जी ने पहले वर्जन में बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया था, मानसिकता, इच्छा शक्ति, वो इनकी है ही नहीं। आप क्यों नहीं 50% जॉब्स में आरक्षण कर देते हो महिलाओं का, क्यों नहीं करते हो जुडिशरी में? कर दो आप, इसमें तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है आपको। कर दो, आज मोदी जी कर दें डिक्लेयर, पर नहीं करना। शुरुआत तो करने देते। प्रधानमंत्री 12 साल हो गए, कौन मना कर रहा है? महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़वा देंगे। क्यों नहीं करते जुडिशरी में, क्यों नहीं करते? और जॉब्स के अंदर कर दो 50% आरक्षण आज ही। कौन सा विपक्षी आपका विरोध कर रहा है? आपको ये जो झूठ पाखंड की लहर कर करके वोट लेना है, पूंजीवाद को पोषण करना है आपको। इसके आड़ में कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि बिल गिर गया सदन के अंदर तो एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि आपके पास 2/3 बहुमत उनके पास नहीं था सदन के अंदर, तो अब दिक्कत हो गई। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस मुद्दे पर एनडीए की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी पहले सुन लेते हैं। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा मातृ
शक्ति हिसाब मांगेगी। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। देखिए, विपक्ष ने आज एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है। और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए, हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे, ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपको नहीं लगता, जैसा मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, हर किसी को पता है कि एनडीए को पता था, सरकार को पता था कि नंबर गेम में जितना बहुमत उन्हें चाहिए 2/3 वो हासिल नहीं हो पाएगा विपक्ष के रुख को देखते हुए। यानी पहले से ही इस बात का अंदेशा था सरकार को कि बिल गिर जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी करके आगे बढ़ना है वो भी पहले से तय था। मुझे लगता है कि ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि ये बिल गिर जाएगा, क्योंकि इतने बेवकूफी भरा कार्य कर देंगे अपोजिशन, ये उम्मीद नहीं थी कि वो महिला जो हमारी आधी वॉइस है, 49.1% वोटर्स श्वेता जी क्या शब्द प्रयोग कर रही है विपक्ष के लिए? आप करवा रहे हो चैनल के ऊपर। सांत्वना जी शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए। देखिए, विपक्ष का भी हक है कि वो किस बिल के समर्थन में वोट करे, किस बिल के समर्थन ना करे। उसको बेवकूफी मत करिए, वो अपनी राजनीति के हिसाब से कह रहे हैं। बेवकूफी भरी हरकत कही है, बेवकूफी भरी हरकत की है। नहीं, बेवकूफी क्यों? उनका हक है भाई कि वो किस, मैं बताती हूँ बेवकूफी क्यों। रुकिए मैं बताती हूँ बेवकूफी क्यों, क्योंकि संविधान के 42 और 170 मुझे बोलने दीजिए। अगर डिस्कशन नहीं करने देंगे तो सही बात सामने नहीं आने देंगे, नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत लेकिन देखिए, भले ही आप कहें, ठीक है, मैंने भले ही आप कहें वरुण जी, और साथ ही साथ देखिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन ग्राउंड पर असर आना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, देश के अलग अलग शहरों से अब नजर आ रहा है विपक्ष को महिला विरोधी अब बताया जा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से। लखनऊ चलते हैं, विनोद मिश्रा मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पर। विनोद, दिखाइए वहां कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पहुंची हुई हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किस वजह से है और क्या मांगे आप लोग की? ये जो हम लोगों को 33% इसमें देना रहा नारी शक्ति को, वो नहीं दिया गया, जिसके विरोध में सपा और राहुल गांधी वगैरह, कांग्रेस वगैरह खड़ी हुई है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को नारी शक्ति के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वो लोग ये भूल रहे हैं कि हम लोग भारत देश की नारी है। हमारे ही एक देश ऐसा है जहां भारत माता का पूजन होता है, स्त्री का पूजन होता है, और उसके बाद भी हम लोगों को नारी शक्ति के लिए वो लोग मना कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी शांति को दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको किस तरीके से यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं और भी हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसका क्या वजह क्या है? एक बार तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं साथ में। ये है कि जो इस समय प्रेजेंट में जो हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी हमारे लिए, हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है सशक्तिकरण के लिए एक बिल पास कराना चाह रहे थे, जो कि इस विपक्ष के कारण जो है वो पास नहीं हो पाया। तो वही हर रोज हम सब लोग दिखा रहे हैं कि आखिर उन्हें हम सबसे क्या दिक्कत है, हम महिलाओं से समस्या क्या है उनकी, क्या वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहते, देना चाहते, या जो प्रियंका गांधी जी का नारा था कि महिला हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आज जब महिलाओं के लिए सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाने की और कदम बढ़ाया था, तो पीछे क्यों उन्होंने? तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। तमाम जो महिलाएं आपको दिखाई देंगी हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट है। किस तरीके से जो उनकी
जो पार्टियों के नेता हैं विपक्ष के, उनके जो तस्वीरें हैं उसे पैरों से कुचल रही हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। ये जो बिल्कुल ये जो प्रोटेस्ट है, मकसद क्या आप लोग का इसका? ये नारी शक्ति को इनको अपना जो बिल पास किया वो देना चाहिए। उसको फेल नहीं करना चाहिए। विपक्ष के वो तो कह रहे कि आरक्षण हमने पहले से दिया, महिलाओं के जो बिल है आरक्षण का तो पास हो गया, सरकार इसके जरिए डिलिमिटेशन लाना चाह रही थी, इसलिए वो हम लोग नाकाम किया उसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विरोध में तो बोलेंगे ही ना, विरोध का काम ही है विरोध प्रकट करना। इन्होंने क्यों जाना विरोध की बात, इनको मानना चाहिए। हम लोगों का मोदी जी से यही है, विरोध करते हैं कि भैया वो इस अधिनियम को पारित करके ही रहे ना, हम लोगों का हक ना छीना जाए। मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि जो उनका अधिकार था, समाजवादी पार्टी की जो हमारी नेता हमारे साथ जो जुड़ी हुई थी, और साथ ही समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी लीडर जुड़े हुए थे। यही बात अब समझनी होगी कि भले ही आपने सदन के अंदर बिल को गिरा दिया, लेकिन आप देखिए सदन के बाहर अब महिला इन पार्टियों को महिला विरोधी समझ रही है। एक नैरेटिव की लड़ाई अब सड़क पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए नजर हेडलाइंस पर। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद